डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है यौन संचारित रोग में हम जो है एड्स पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एड्स पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा यौन संचारित रोग में, कहेगा कि यौन संचारित रोग क्या है, लिखे और इसकी सूची बनाइए और किसी एक रोग पर जो है चर्चा करें। ठीक है, अगर ऐसा पूछेगा तो एड्स, ज्यादातर मामले में आप एड्स ही लिखिएगा, क्योंकि एड्स जो है सब लोगों को याद रहता है अच्छे से, उसके टोटल फंक्शन। तो अगर कहेगा कि यौन संचारित रोगों का सूची बनाइए, तो जितने भी 8-10 जो भी आपका यौन संचारित रोग है, एसटीडी रोग है, उसको क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, जो कि आज हम बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन रोग जो है ये स्टडी वाला है, मतलब यौन संचारित है, जिससे यौन करने से फैलता है। ठीक है, तो लिस्ट बता देंगे, तो ये लिख दीजिएगा। और कहेगा कि किसी एक रोग पर चर्चा करें, तो एड्स तो हम पढ़ा ही चुके हैं, एड्स सबसे आसान है, तो एड्स के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं आज जो है गोनोरिया के ऊपर भी बताऊंगा। ठीक है ना, गोनोरिया जो रोग होता है सेक्सुअल वाला, उसके बारे में भी जो है आज हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे गोनोरिया के ऊपर ही पूछ दिया तो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यौन संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, इसी को जो है एसटीडी कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, समझ गए। चलिए, यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाते हैं। चीज समझ गए ना, यौन जनित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब सेक्स ट्रांसमिटेड, समझ रहे ना। ट्रांसमिटेड मतलब क्या होता है, संचारित होना, मतलब सेक्सुअल के थ्रू वैसा रोग जो सेक्स के द्वारा, सेक्स करने से जो है एक से दूसरे में फैलता हो, प्रसारित होता हो, संचारित होता हो, वो जो रोग होता है यौन संचारित रोग कहलाता है। चीज को समझ गए। चलिए देखिए, इन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, समझ गए ना, एसटीआईएस, या आपको कहीं एसटीडी देखने को मिल जाए या एसटीआईएस से देखने को मिल जाए, एसटीआई, समझ गए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, समझ गए, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या एसटीडीएस मिल जाए या एसटीआईएस मिल जाए। आई का मतलब इन्फेक्शन, डी का मतलब डिजीज, समझ गए, यही चीजें है। अथवा विनरल डिजीज, वीडीवी, यौन रोग भी लिखा रहेगा, समझ गए, कहा जाता है। क्या समझ गए, आपको एसटीआईएस लिखा रहेगा या एसटीडीएस लिखा रहेगा या वीडी लिखा रहेगा, तो जो है विनरल डिजीज यौन रोग होता है, समझ गए। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये सारा नाम जो है आपका यौन से ही होने वाला रोग है, समझ गए। चलिए, तो ये तो समझ गए। चलिए, अब इसको हमको सूची बनाना है कि कौन कौन से रोग है जो कि यौन सेक्सुअल क्रिया से जो है फैलता है, सेक्स करने से। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, एक है आपका चेन क्रोआइड है। क्या है, चेन क्रोआइड है। क्या है, चेन क्रोआइड है एक, समझ गए। दूसरा है सिफिलिस है। ठीक है, उसके बाद गोनोरिया है, समझ गए ना, गोनोरिया है। उसके बाद लिम्फो ग्रेनुलोमो वेनेरम है, समझ गए। एलजीवी है, एलजीवी एक जो है क्या है आपका सेक्सुअल रोग है। सबसे पहले याद करिए, चेन क्रोआइड, सिफिलिस, गोनोरिया, तीनों आसान है। ठीक है, उसके बाद जो है याद कीजिए आपका HIV एड्स है। ठीक है, स्केबीज है, हेपेटाइटिस है, वेजिनोसिस है, क्लेमेडिया है। ठीक है, ये सब जो है याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। सूची आपसे पूछेगा कि यौन संचारित रोग का सूची बनाइए, तो आपको इसमें से जितना याद हो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद ग्रेनुलोमो इंज्यूनल, ठीक है ना, इंग्यूनल, या इसी को डोनोवेनोसिस कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिए, वैगिनोसिस, वेजिनोसिस या डोनोवेनोसिस, डोनोवेनोसिस या वेजिनोसिस, समझ गए, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस होता है, स्केबीज होगा, ठीक है, HIV होता है, क्लेमेडिया होता है, और उसके बाद और है हर्पिस होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID होता है, वेजिनल ईस्ट होता है। तो ये सब जो है आपका यौन से फैलने वाला रोग है, इसको जो है याद करना आपको पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। जैसे चेन क्रोआइड, कौन कौन रोग है, चेन क्रोआइड है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, लिम्फो ग्रेनुलोमो वेनेरियम है, समझ गया ना। एलजीवी, सीधा एलजीवी याद रखिए, लिम्फो ग्रेनुलोमो वेनेरियम, समझ गए। एलजीवी, गोनोरिया, सिफिलिस, चेन क्रोआइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एड्स है, स्केबीज है, हेपेटाइटिस है, वेजिनोसिस है, क्लेमेडिया है, वेजिनल ईस्ट है, हर्पिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और एक है ग्रेनुलोमा इंग्यूनल या डोनोवेनोसिस, समझ गए। चलिए, जितना याद रहेगा लिस्ट बनाने, सूची पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ओके।
चलिए, अब आपसे कहेगा कि किसी एक बीमारी के ऊपर चर्चा करें, तो आपको गोनेरिया याद रहेगा अच्छा से तो गोनोरिया लिख दीजिएगा, सिफिलिस याद रहेगा तो सिफिलिस लिख दीजिएगा, या एड्स याद रहेगा तो एड्स लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम गोनोरिया पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, और एड्स हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और दूसरी चीजें है सिफिलिस, जो है हम अगले क्लास में सिफिलिस के बारे में देख लेंगे। तो 3 डिजीज है, और इस 3 में से जो है जो भी आपके सामने अगर पूछ देगा डायरेक्टली नाम लेकर कि गोनोरिया के बारे में तो गोनोरिया लिखिएगा, सिफिलिस के बारे में पूछेगा सिफिलिस लिखिएगा, एड्स के बारे में पूछेगा तो एड्स लिखिएगा। ठीक है, और बाकी अगर सीधा नाम नहीं लेगा, कहेगा कि कोई भी एक पर चर्चा कीजिए, तो जो आपके मन में आएगा उस पर चर्चा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गोनोरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोनोरिया होता क्या है? गोनोरिया जो है क्या होता है, देखिए यह एक यौन संचारित रोग है। अभी ऊपर देखिए गोनोरिया क्या है, एसटीडी वाला रोग है, यौन संचारित रोग है, जिसमें जेनिटोरिनरी क्या है, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में निसेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। सबसे पहले याद रखिए, किसी को अगर गोनोरिया होता है ना, तो सबसे पहले कहां पे इन्फेक्शन कहता है, मूत्र मार्ग में, गुद्दा में, एनल में और गले के संक्रमण, ये सब में जो है ये संक्रमण करता है। गोनोरिया जब किसी को होता है तो उसका जो मूत्र मार्ग है उसमें समस्या हो जाएगा, गुद्दा में, एनल में और ऊपर में जो आपका गला है उसमें जो है ये समस्या कर सकता है। ठीक है, गोनोरिया वाला पेशेंट को। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह एक यौन संचारित रोग है, जिसमें जो जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में निसेरिया क्या है, निसेरिया गोनोराई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। कहां संक्रमण होता है? जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में। याद रखिएगा, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट, समझ गए? किसके कारण होता है? तो निसेरियाई गोनोराई जीवाणु के कारण होता है। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा कि गोनोरिया किसके कारण, किस जीवाणु के कारण होता है, तो निसेरिया गोनोराई बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए रोग कारक एवं प्रसार, मतलब ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, पैथोजन क्या है, मतलब रोग कारक किसके द्वारा ये रोग होता है, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए गोनोरिया रोग निसेरियाई गोनोराई जीवाणु द्वारा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है ना, क्या समझे? गोनोरिया जो रोग है, गोनोरिया रोग का रोग कारक जो है निसेरिया गोनोराई जीवाणु है, समझ गए? इसके द्वारा किसी व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, तो अगर उससे जो है निसेरियाई गोनोराई द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाएगा और उसमें जो है गोनोरिया रोग होगा। और गोनोरिया रोग होगा तो उसके मूत्र मार्ग में या गले में या उसके जो है एनल में, गुद्दा में जो है उसको इन्फेक्शन, संक्रमण होगा, खुजली होगा, चकत्ता, ये सब होगा। समझ गए? ये जो है होता है गोनोरिया, निसेरिया गोनोराई के कारण होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है देख लीजिए। यह रोग मुख्यतः संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। ठीक है ना, यह किसी को अगर गोनोरिया हुआ है, मानिए कोई फीमेल है, मेल है, वो सेक्सुअल रिलेशन में है, ठीक है, तो उस मेल या फीमेल किसी में से अगर एक को गोनोरिया रोग हुआ है और वो असुरक्षित तरीका से यौन संबंध बनाता है, तो उस कंडीशन में एक से दूसरे में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, परंतु लेकिन देखिए चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है। बट देखिए ये मुख्यतः सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल से फैलता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आंख को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चा में भी, ये शिशु में भी हो सकता है जन्म के समय। ठीक है ना, वो होता है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम, मतलब जो बच्चा जन्म लेगा उसमें जो भी है गोनोरिया होता है और उसको जो है आंख सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है ना, एडल्ट में कहा किसको प्रभावित करेगा, तो एडल्ट में उसके गले को प्रभावित करेगा, मूत्र मार्ग को प्रभावित करेगा, ठीक है, एनल गुद्दा को प्रभावित करेगा। ठीक है, लेकिन जब बच्चा में होगा, एकदम नवजात बच्चा में जो होगा, तो उसके आंख को प्रभावित करेगा, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होगा, आंख में प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें होता है गोनोरिया से। जैसे कोई माता है, माता किसी को अगर गोनोरिया हो गया है तो बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है उसमें जो है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है माता के कारण। समझ गए ना, चीज समझ गए? चलिए, होता किसके कारण है, नाइसेरिया गोनोरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। समझ गए? चलिए,
यह किसमें होता है? यौन संक्रमण करने से फैलता है, बट ए चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे के जन्म के दौरान भी ये जो है हो सकता है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम, जो कि आंख को प्रभावित करता है बच्चा जब जन्म लेता है। तो समझ गए? चलिए, उसके बाद है यह रोग मुख्यतः 19 से 25 वर्ष की आयु में अधिक होता है। इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाले कारक है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, देखिए ये मुख्यतः क्या होता है, 19 से 25 वर्ष की उम्र में जो है ये ज्यादा होता है, और इसी समय तो जो है आदमी जो यौन क्रिया करता है, सेक्सुअल रिलेशन, वो असुरक्षित ढंग से करता है, तो जो है ये उसके कारण फैलता है। समझ गए? चलिए, देखिए, एक से अधिक यौन संबंध या असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा, या मल्टीपल सेक्स पार्टनर मतलब एक से अधिक के साथ से यौन क्रिया करना, या प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति, ये सब जो है कारण बनता है व्यक्ति में फैलने का। समझ गए? तो समझ गए गोनोरिया रोग कैसे फैलता है, कैसे होगा, एक दूसरे में चीज को समझ गए ना। अगर बच्चा में होगा तो कैसे होगा, जन्म के समय होगा, माता से होगा उसको, ठीक है ना। क्या होता है, समझ गए ना, कि गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। समझ गए चीज को? चलिए, अब इसका उद्भावन काल देख लीजिए, इंक्यूबेशन पीरियड। किसी को अगर गोनोरिया रोग होता है तो उसमें जब संक्रमण प्रवेश करता है तो कितने दिन के बाद जो है वो लक्षण दिखा देता है। तो इसका जो है संक्रमण प्रवेश करने से लेकर जो है 3 से 6 दिन तक जो है ये अपना रूप दिखा देता है, लक्षण दिखा देता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा? 3 से 6 दिन गोनोरिया का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इंक्यूबेशन पीरियड कि खसरा का क्या है, गोनोरिया का क्या है, सिफिलिस का क्या है। ठीक है, तो याद रखिए गोनोरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा 3 से 6 दिन होगा। समझ गए चीज को? चलिए, लक्षण देखिए, अगर किसी को गोनोरिया रोग होता है तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, तो चलिए जो है हम लोग लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लक्षण अगर किसी को गोनोरिया रोग होगा तो क्या होता है, पेशाब करते समय दर्द होगा। ठीक है, डायसूरिया होगा, मतलब जब वो पेशाब करेगा तो उसको जो है दर्द महसूस होगा, क्योंकि उसके मूत्र मार्ग में दिक्कत होता है, संक्रमण है। ठीक है, मूत्र मार्ग से मवाद जैसा स्राव आना, प्लूरल यूरेथ्रल डिस्चार्ज, उसको जो है पुरुलेंट क्या है, पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, उसके जो मूत्र मार्ग है वहां से मवाद जैसा व्हाइट जो है सिक्रेशन होगा। ठीक है ना, डिस्चार्ज होगा। जन्नांग पर ललीमा व सूजन होगा, जो जन्नांग है जो रेडनेस एंड स्वेलिंग और जेनिटल। समझ गए? जो जन्नांग है, गुप्त जो अंग होता है ना फीमेल मेल का, वहां पे हो सकता है ललीमा हो, सूजन हो, खुजलाहट हो, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरिएशन। समझ गए? उसके बाद है जन्नांगों पर खुजली होना, इचिंग होना, मतलब जो मेल फीमेल का जन्नांग है वहां पे खुजली होगा। ठीक है, पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द होगा, सीवियर पेन पेल्विक में होगा। समझ गए ना, सीवियर पेल्विक पेन होगा, मतलब जो श्रोणी क्षेत्र है वहां पे तेज दर्द होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और क्या होगा, बुखार होगा, हाथ पैरों पर चकत्ते बनना। ठीक है, पैपिलरी स्किन लेशन, जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगा। ठीक है, गले में खराश होगा। समझ गए ना, तो मुख्यतः समझ गए चीज को कि क्या क्या हो सकता है लक्षण में। बुखार भी होगा, हाथ पैर पर चकत्ता भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्यादातर जो चीजें हैं उसका जन्नांग से संबंधित प्रॉब्लम होगा, जैसे मूत्र मार्ग में बाधा आएगा, मूत्र करने में दर्द होगा, मूत्र मार्ग में से जो है मवाद जैसा व्हाइट डिस्चार्ज होगा। जो जन्नांग है मेल या फीमेल का, वहां पे जो है उसका लालिमा होगा, सूचन होगा, उस पर इचिंग होगा, खुजली होगा, चकत्ता बन जाएगा, बार बार पेशाब जाने का इच्छा होगा, पेल्विक क्षेत्र जो सीवियर पेन होगा वहां पे। समझ गए? तो ये सब जो है होगा। समझ गए? किसके लिए? गोनोरिया वाले पेशेंट में, चूंकि उसके मूत्र मार्ग के एरिया से लेकर पेल्विक एरिया और एनल में ही उसका इन्फेक्शन है। समझ गए? यह गले को भी प्रभावित करता है, गले में भी इन्फेक्शन इससे हो सकता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका निदान क्या है, इसमें जो है डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए। शारीरिक परीक्षण, उसका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। लक्षणों की उपस्थिति की जांच, उसमें जो है इससे रिलेटेड जो भी लक्षण दिखाई देगा, जैसे ऊपर देखे हैं, तो उसका जांच किया जाएगा। ठीक है, स्वेब कल्चर का टेस्ट किया जाएगा। समझ गए? स्वेब कल्चर का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद है ब्लड का टेस्ट किया जाएगा, ब्लड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद उसका यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन में दर्द है, या यूरिन करते समय दर्द है, यूरिन से व्हाइट डिस्चार्ज है, तो यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मूत्र की जांच। सीरम इम्यूनो एस्से, समझ गए?
सीरम इम्यूनो एसे जांच किया जाएगा, उसका जो है इम्यूनो एसे का जांच किया जाएगा सीरम का, और वेनरल डिजीज का जो है VDRL टेस्ट किया जाएगा। समझ गए? तो ये सब जो है डायग्नोसिस होगा गोनेरिया वाले रोग के लिए। ब्लड टेस्ट होगा, स्वेब कल्चर होगा, मूत्र का जांच होगा, सीरम इम्यूनो एसे जांच होगा, VDRL जांच होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, लक्षणों की जांच होगा। तो ये सब जो है डायग्नोसिस होगा। समझ गए चीज को? चलिए नेक्स्ट इसका जटिलता देखिए, कॉम्प्लिकेशन इसका जो है क्या होता है। ठीक है, द्वितीय संक्रमण जैसे फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ETC। समझ गए? चलिए द्वितीय संक्रमण इससे क्या चीज हो सकता है, मैंने पहले ही बताया कि गले में भी जो है ये प्रॉब्लम देगा। तो फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, समझ गए ना, मतलब टॉन्सिल में जो है संक्रमण हो सकता है। ठीक है ना, फेरेंजाइटिस मतलब उसका जो गला है वहां भी संक्रमण हो सकता है। समझ गए? तो ये सब जो है आपका द्वितीय संक्रमण ये सब हो सकता है इससे। ओके, उसके बाद गोनोकोकल सेप्टेसेमिया, गोनोकोकल सेप्टेसेमिया होगा। बच्चा जन्मजात में जो बच्चा होता है उसमें अगर होगा तो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया होगा, तो बच्चा में होगा। ठीक है, गोनोकोकल सेप्टेसेमिया भी हो सकता है इससे। ओके, उसके बाद देखिए पॉलीआर्थरेलेजिया होगा, इनफर्टिलिटी होगा, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन होगा, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका गोनेरिया रोग जो है आंख में भी जो है प्रॉब्लम करता है। इस चीज को समझ गए? चलिए इसीलिए गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस है, समझ गए, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन है, इनफर्टिलिटी है, पॉलीआर्थलेजिया है, गोनोकोकल सेप्टेसेमिया है। ओके, उसके बाद है द्वितीय संक्रमण में फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। तो ये सब याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशन में अगर गोनेरिया का जटिलता पूछ लेगा कि गोनेरिया रोग का क्या क्या जटिलता है, तो टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, गोनोकोकल सेप्टेसेमिया, पॉलीआर्थलेजिया, इनफर्टिलिटी, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। ओके, समझिए चीज को? चलिए अब इसका उपचार देखिएगा कि इसका उपचार जो है क्या होता है गोनेरिया वाले पेशेंट का। ठीक है, देखिए उपचार जो होता है ना, मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं। आपसे किसी भी बीमारी का उपचार पूछा जाएगा या लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो देखिए उससे संबंधित जो भी लक्षण होगा ना, उस लक्षण का भी जो है ट्रीटमेंट चलता है। तो उपचार में जो है संक्रमण है तो संक्रमण का दवा, दर्द का दवा, बुखार का दवा, इस सब का जो है लक्षण उपचार में लिखा जाता है। लक्षणों का भी जो है उपचार किया जाता है। समझ गए? चलिए पहला है गोनेरिया के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिन। देखिए गोनेरिया के उपचार के लिए जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है संक्रमण को मारने के लिए, कम करने के लिए, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिन। समझ गए? सेफेक्जिन ये सब जो है गोनेरिया रोग के लिए एंटीबायोटिक में दिया जाता है। ओके, समझ गए? चलिए, जो क्या करता है, खुजलाहट को, दर्द को, ये सब को जो है संक्रमण को कम करता है। ठीक है, दूसरा चीजें है, अगर बच्चा में जो है अगर गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है तो इसके उपचार के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 या एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चा में मां के द्वारा फैलेगा गोनेरिया। ठीक है, तो बच्चा में अगर ये गोनेरिया होता है तो बच्चा को आंख को प्रभावित करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। समझ गए? तो इसके लिए जो है बच्चा को सिल्वर नाइट्रेट या एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ये भी जो है एंटीबायोटिक ही ड्रॉप होता है। समझ गए? एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट, ये जो है आपको बच्चा में गोनेरिया ऑप्थेल्मिक को बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए उसके बाद देखिए बुखार अगर पेशेंट को होता है, चूंकि ऊपर हम लोग लक्षण में देखे हैं कि बुखार भी होगा, तो बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स। दर्द होगा, ऊपर हम लोग देखे हैं कि दर्द भी होगा, जोड़ों में दर्द होगा या मूत्र मार्ग में दर्द होगा, तो उसके लिए एनाल्जेसिक दर्द रोधी दवा देते हैं। समझ गए? तो ये जो है आपका उपचार में होता है। समझ गए? बाकी रोकथाम के लिए जो है साफ सफाई, सुरक्षित यौन क्रिया, ये सब जो है रोकथाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उपचार में यही होता है। चलिए उसके बाद नर्सिंग प्रबंध में देखिए, नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा। देखिए रोगी का नियमित शारीरिक तापमान नोट किया जाता है एवं TPR चार्ट बनाया जाता है। देखिए गोनेरिया रोग जो है व्यक्ति में जो है
गीला रहने पर और शरीर के जिस मार्ग में ज्यादा गर्म रहता है ना, वहां से प्रवेश कर जाता है, समझ गए, संक्रमण। तो इसलिए जो न ज्यादा शरीर को गर्म रखना चाहिए और नहीं गीला रखना चाहिए, ठीक है। खासकर सेक्सुअल रिलेशन के टाइम में न ज्यादा गर्म रखे माहौल को और नहीं गीला ज्यादा जो है चीजें को, कपड़ा का या कुछ भी को गीला रखे, क्योंकि वहां से जो है ज्यादा ये फैलता है, ठीक है। चलिए, तो रोगी को नियमित शारीरिक तापमान जो है टेम्परेचर नोट करना चाहिए और टीपीआर, ठीक है ना, टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है रोगी को जो है डॉक्टर द्वारा निर्देशित सभी दवाइयां दी जाती है। जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर जो भी निर्देश किए हैं वो सभी दवाइयां दिया जाना चाहिए, ठीक है। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, मैंने अभी बताया, ठीक है। साफ सुथरा रहना चाहिए, नर्स का काम है। यदि आवश्यक हो तो ओरल हाइजीन या माउथ केयर की दी जाती है, समझ गए। अगर आवश्यकता हो तो ओरल हाइजीन मतलब मुखीय स्वच्छता और मुखीय देखभाल किया जाता है, ठीक है। रोगी को आंखों से डिस्चार्ज को नियमित रूप से साफ करें। अगर आंख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो रोगी को क्या करें कि उसे जो है डिस्चार्ज को साफ करके उसे जो है साफ सुथरा करना चाहिए। तो ये नर्स का देखभाल है और सारा चीज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रोकथाम प्रिवेंशन क्या है, ठीक है ना। प्रिवेंशन समुदाय में गोनोरिया के लक्षणों का प्रचार प्रसार करना एवं रोगियों को अस्पताल आने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। कम्युनिटी में जो भी ऐसे रोगी मिले जो गोनोरिया से पीड़ित है, उनके जो है लक्षण, गोनोरिया में जो जो लक्षण होते हैं उनका जो है प्रचार करके लोगों को बताए, प्रोत्साहित करे कि आइए हॉस्पिटल इसका इलाज कराइए, ठीक है। चलिए, रोकथाम में दूसरा है समुदाय में गोनोरिया के बारे में जागरूकता लाना चाहिए। समुदाय में जो है गोनोरिया के बारे में लोगों में जो है जागरूकता लाए कि गोनोरिया से क्या क्या होता है, ठीक है। तीसरा है सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध एवं कंडोम बगैर पहचान पूछे भी वितरित किए जाने चाहिए, ठीक है। देखिए, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है सभी जगह पर जो भी निरोध है, जो भी कंडोम है, बगैर कुछ उससे जान पहचान पूछे जो है, अगर एडल्ट है तो उसे जो है वितरित किया जाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति यूज करके अपने आप को सेव कर सके, ठीक है। तो ये हो गया रोकथाम। नेक्स्ट है कि संक्रमित रोगियों की देखभाल करने से पूर्व एवं पश्चात अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप एक नर्स है तो आप उसको देखभाल करने से पहले खुद को जो है संभाल कर देखभाल करें, ठीक है। पांचवा है रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। जो भी रोगी है उसके संबंधी को, रोगी को जो है हाइजीन, स्वच्छता बनाने को जो है क्या करें, प्रोत्साहित करें, ठीक है। चलिए, छठा है, देखिए, रोगी को एसटीडीएस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जो है बताना चाहिए रोगियों को कि कैसे होता है, कैसे इसको जो है बेपरवाह करने से जो है, लापरवाही करने से कैसे हो सकता है, इन सब के बारे में जो है बताना चाहिए, ओके। तो आज हम लोग गोनोरिया रोग देखे हैं और उन सारे चीज को देखे हैं जो कि आपको एसटीडी के अंतर्गत, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है, समझ गए। उन सारे रोगों को लिस्ट देखे हैं। बाकी एड्स करा चुके हैं, गोनोरिया भी आज करा दिए, तो चीज को समझिए। चलिए, एक बार और देख लीजिए कि गोनोरिया जो रोग है किसके कारण होता है, ठीक है। देखिए, गोनोरिया किसके कारण होता है, तो याद रखिए गोनोरिया एक यौन संक्रामक रोग है जो कि जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट को, क्या चीज, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट में निसेरिया गोनेराई जीवाणु के कारण संक्रमण हो जाता है। किसमें होता है, जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट, समझ गए, मतलब जननांग, जो जननांग होता है ना, उस जननांग के आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण हो जाता है। साथ में गले में भी होता है, ट्रेकिया में भी होता है, समझ गए, और टॉन्सिल में भी ये संक्रमण करता है, ठीक है। तो ये सब चीज को याद रखिएगा। जो जेनिटोरनी ट्रैक्ट को जो है निसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, तो असुरक्षित यौन संबंध, वेश्यावृत्ति, ठीक है। और यह बच्चे में अगर होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय अगर होगा तो ये गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है, जो कि उसको आंख को प्रभावित करता है, ठीक है। ये चीजें है। ये मुख्यतः 19 से 25 वर्ष एडल्ट में होता है, जो असुरक्षित यौन संबंध या एक से अधिक यौन संबंध या वेश्यावृत्ति में होता है। उद्भवन काल क्या है, तो 3 से 6 दिन के बीच जो है इसका लक्षण दिखाई देने लगता है, ठीक है।
लक्षण क्या है पता है कि जननांग से संबंधित समस्या, मूत्र मार्ग से संबंधित समस्या, संक्रमण गुद्दा में, गले में, ये सब जो है होता है। ठीक है, बाकी जटिलता भी यहाँ पे आप लोग देख लिए। जटिलता क्या है? द्वितीय संक्रमण, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, पॉलीअर्थलेजिया, इनफर्टिलिटी, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन, गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस। ओके, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।